दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे चावल के साथ। आज हम भिंडी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, रस्सेदार सब्जी जिसे तलीदार बोलते हैं। हम इसको धो लिए हैं पानी में अच्छी तरह से और कट कर लिए हैं। थोड़ा सा बचा है, उसको हम कट कर लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसकी सूखी सब्जी भी बनती है, आप सूखी सब्जी बनती है। हमने बनाया है, बनाते भी हैं, पर आज हमने सोचा कि आज तलीदार सब्जी बना के दिखाते हैं आपको, बिल्कुल अलग तरीका से, बिल्कुल नॉर्मल तरीका। छः सात हरी मिर्च लिया है हमने, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, 2 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा और कुछ लहसुन की कलियां ली हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा साबुत धनिया लिया हुआ है और तेज़पत्ता लिया हुआ है। अब हम इन सबको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे एकदम बारीक, हल्का पानी डालकर। तो चलिए ग्राइंड करके दिखाते हैं आपको। सही सही इस बार यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, 4 प्याज ले लिए हैं, इसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच पचफोरन लिया है, 3-4 लाल मिर्च लिया है। हमने हरी मिर्च पहले भी पिसा हुआ मसाले में ग्राइंड किया है, इसलिए हम लाल मिर्च कम लेंगे, बस स्वाद के लिए लेंगे। 2 तेज़पत्ता ले लिए हैं और 1 चम्मच हल्दी ले लिया है। हमने सारा भिंडी काट लिया था, धो लिया था अच्छी तरह से। ऑयल लिए, सरसों का तेल लिया है, आप चाहे रिफाइंड में बना सकते हैं। ये ग्राइंड किया हुआ मसाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। सबसे पहले हम गैस जला लेंगे और उस पर कढ़ाई डालकर उसे गर्म होने देंगे। अब हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डाल दिया हमने, ऑयल को हम गरम होने देते हैं। जब तक हम भिंडी फ्राई करेंगे तब तक हम बाकी के 4 जो प्याज थे उनको हम मोटा मोटा काट लेंगे। अब देख सकते हैं हम मोटा मोटा प्याज काट रहे हैं, सब्जी में जाके गल जानी है, इसलिए हम तरी वाली सब्जी बना रहे हैं। इसमें हम इसे घुमा लेंगे फ्राई करते हुए। इस तरफ हम चावल बना रहे हैं उबाल के। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारा बड़ा परिवार है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा खाना बनाते हैं बड़े बर्तन में।
आप अपने घर के सदस्य के हिसाब से खाना बना सकते हैं, ज़्यादा या कम। आप देख सकते हैं हमने इसको भून लिया। इसको भूनने में कम से कम 7-8 मिनट लगा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। हमने अब देख सकते हैं हल्का हल्का सेक लगा हुआ, सेक लगा के घुमा घुमा के। आप भी घुमा घुमा के भूनिएगा, नहीं तो चिपक सकता है, जल सकता है। अब हम सारे मसाले को भून लेंगे और कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालकर पहले हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। देख सकते हैं हमने क्रश करके तेज पत्ता डाला हुआ है। अब 5 पान डाल देते हैं हम। इसको हल्का सा भून लेंगे, हल्का ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें आप देख सकते हैं ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। ध्यान रखिए इसको तोड़ के डालिए। अगर आप साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं साबुत गरम तेल में तो ये फूल के फट जाएगा। अब इसमें हमने प्याज डाल दिया है, इसको हम भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हल्का सा जब कलर आ जाएगा तब हम इसमें मसाले वगैरह डाल के भून लेंगे। कलर आने तक भूनना है। देखिए इसका हल्का कलर चेंज होगा, ब्राउन होने को आया है। अब इसको थोड़ा सा और हल्का ब्राउन करके हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं जो हमने ग्राइंड किए थे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इस मसाले तेल ना छोड़ दे। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। इस टाइम हमारे पास टमाटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं। आप अपने टमाटर डालेंगे तो और भी अच्छा स्वाद आएगा। आप टमाटर डाल सकते हैं या तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब तक हम मसाले वाले जार में फिल्टर आरओ से पानी ले लेते हैं। देखिए हम मसाले वाले जार में आरओ का पानी निकाल रहे हैं। देखिए हमारा मसाला ब्राउन हो गया है, इसमें हम नमक डाल रहे हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम भिंडी डाल लेते हैं। हमने इसमें भिंडी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
हमने जार में पानी भरा था, 1 जार पूरा पानी, 1 जार पानी डाला हुआ है हमने। हम सब्जी थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे। आप चाहे तो रोटी के साथ खाना हो तो गाढ़ा बनाइए, चावल के साथ खाना हो तो गाढ़ा या पतला, आपको जैसे पसंद है वैसा बनाइए। हम इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। इसको हम ढक लेते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब 2 मिनट बाद ये बॉयल होने लगे तो उसे गैस कम कर देंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो सके इसके मसाले। फिर लास्ट में हम 3 to 5 मिनट्स हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसका स्वाद निखर के आए। देखिए हमारा चावल तैयार है और जल्दी सब्जी तैयार हो जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं स्वादिष्ट। चलिए अब सब्जी का हालचाल पूछ लेते हैं। 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। हमारी मसालेदार सब्जी। हमारी सब्जी अब तैयार हो चुकी है। बस 2 मिनट और ऐसे ही हम गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे, सिर्फ 2 मिनट और, तो इसमें और अच्छा स्वाद आएगा। हो गया है लास्ट में। अब हम गैस बंद कर देते हैं और सब्जी को देख लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। हाउ बहुत टेस्टी है। दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे चावल के साथ। देखिए हम चावल के साथ इसको सर्व किया है। ये हमारी देसी थाली तैयार है। आप इसे खा के बताइए कि कैसा स्वाद है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर मेरे चैनल को आगे तक लेके जाएंगे तभी हमारा चैनल आगे तक बढ़ सकता है, इसलिए आप कुछ तो कुछ कीजिए ही। कमेंट में अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे। आगे से हम आपके लिए कुछ किचन हैक्स भी लेके आया करेंगे। सो लाइक दिस वीडियो वेरी बाय बाय टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं इसको खाती हूँ।